यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं पर्यावरण अध्ययन को। और जैसे कि आप सभी को पता है, रिसेंट जो शिफ्ट यहाँ पर हुई है, इसमें कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं जो कि कनेक्टेड है आपके स्टैटिक जीके से। आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले ईवीएस का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम लोग बात करेंगे हमारे डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य हैं, वहाँ का खान पान क्या है, वहाँ पर कौन से उत्सव, कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है और वहाँ का फोक डांस क्या है। ठीक है, तो 3 टॉपिक आज के सेशन में आपके कवर हो जाएंगे। स्टेट की डिटेल भी हमको यहाँ पर मिल जाएगी, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि कई सारी शिफ्ट में पूछा गया। और स्पेसिफिक मैं आपको बताऊँ, 13 नवंबर का जो शिफ्ट यहाँ पर हुआ था, 13 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था एमपी टेट का, ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इडली डोसा है वो कहाँ का फेमस फूड है। और साथ ही यहाँ पर लाहौर नृत्य के बारे में भी पूछा गया था कि वो लोक नृत्य कहाँ का है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमसे ईवीएस में पूछी जा रही है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं वन बाय वन करके, स्टेट वाइज, कि हर एक स्टेट का अपना भोजन क्या है, फेमस फूड क्या है, वहाँ पर कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है और वहाँ का फोक डांस क्या है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूपी से। तो कुछ कॉमन चीज़ें जो मोस्ट कॉमन है और आपको पता होना ही चाहिए, उन पर हम लोग थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। तो देखो, उत्तर प्रदेश में यदि हम लोग मोस्ट फेमस की बोले, जो वहाँ का यूनिक है, वो है लखनवी बिरयानी। ठीक है, ऐसे आप कबाब, पेड़ा, कचौरी वहाँ के फेमस फूड में आता है, बट मेन फेमस अपना रहेगा लखनवी बिरयानी करके। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर रही हूँ, है ना, ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, जो भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, बाद में रिवाइज करने की ज़रूरत है, उसको आप ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में कुंभ का मेला प्रसिद्ध है, बाकी होली, दिवाली, रामनवमी सब जगह मनाई जाती है। ठीक है, लोक नृत्य की बात करें, रासलीला, नौटंकी और कठपुतली नृत्य यहाँ का फेमस है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ कि लोक नृत्य में सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ का नौटंकी। ठीक है, यहाँ पर कुंभ का मेला और यहाँ से लखनवी बिरयानी। तो ये 3 नाम तो आपको ध्यान रखने ही हैं, उसके अलावा एडिशनल चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का आप सभी को पता है, दाल बाटी चूरमा जो है बहुत प्रसिद्ध है। केर सांगरी वहाँ पर अधिकता से खाई जाती है। त्योहार की बात करें, तीज, गणगौर, मकर संक्रांति, मरुधर महोत्सव है, ये सेलिब्रेट किए जाते हैं। लोक नृत्य में घूमर प्रसिद्ध है। कालबेलिया के बारे में आपको एनसीईआरटी की बुक में, एनसीईआरटी 3rd 4th क्लास की बुक में इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो कालबेलिया डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। कालबेलिया होता क्या है, बेसिकली जो है हम लोग ये कहते हैं ना कि सांप वाली मुद्राएं यहाँ पर बनाई जाती है और इस प्रकार से यहाँ पर डांस किया जाता है। जितने भी सपेरे होते हैं वो ये डांस यहाँ पर करते हैं। चक्री और भवाई भी बहुत फेमस है, भवाई तो हमारे मध्य प्रदेश में भी फेमस है। ठीक है, तो ये हो गया अपना राजस्थान का। इसमें आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पर इनका गणगौर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, यहाँ का कालबेलिया और भवाई प्रसिद्ध है। ठीक है, बाकी भी इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, पंजाब की बात करें तो मक्की की रोटी एंड सरसों दा साग यहाँ पर फेमस है। और अगर अपन त्योहारों पर चले तो त्योहारों में बैसाखी, लोहड़ी, है ना, होला मोहल्ला, ये बहुत प्रसिद्ध है। लोक नृत्य भांगड़ा गिद्दा, है ना, इन दोनों के बारे में एनसीईआरटी बुक में पूरी जानकारी है। भांगड़ा, गिद्दा एंड सामी यहाँ का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर मैं यहाँ पर महाराष्ट्र की बात करूँ, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग महाराष्ट्र का फेमस फूड देख लेते हैं। पूरन पोड़ी और वड़ा पाव, आपको पता ही है, वड़ा पाव, मिसल पाव यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है। पाव भाजी की सब जगह चलता है। त्योहार में ये गणेशोत्सव बहुत अच्छे से मनाते हैं। गणेशोत्सव, गोकुल अष्टमी और मकर संक्रांति प्रसिद्ध है। लोक नृत्य की बात करें तो लावणी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। साथ में आप कोली नृत्य और पोवड़ा के बारे में देख सकते हो। ठीक है, गुजरात की बात करें तो गुजरात का ढोकला प्रसिद्ध है। आपको एक क्वेश्चन ईवीएस में ये भी मिला होगा कि किसको यहाँ पर एक फूली हुई ब्रेड कहाँ पर बनाई जाती, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था वो। ठीक है, फूली हुई ब्रेड का प्रयोग जो स्टीम करके बनाई जाती है, वो कहाँ पर बनाई जाती है, उसका नाम क्या है। तो गुजरात का फेमस ढोकला वो ऐसे ही बनता है। ठीक है, फाफड़ा, थेपला और खाकरा अपन जेठालाल देखते ही, अपन को पता ही है ये वाली चीज़। त्योहार में नवरात्रि बहुत अच्छे से मनाई जाती है, मकर संक्रांति बहुत अच्छे से मनाई जाती है, और रथ यात्रा। लोक नृत्य गरबा फेमस है, गरबा, डांडिया एंड तेरा ताली यहाँ पर बहुत फेमस है। ठीक है, चलिए, तो ये गुजरात की बात हो गई। केरल की बात करते हैं। केरल का प्रसिद्ध भोजन सद्या है, अपम, स्टू, इडियम है। ठीक है, त्योहार की बात करें तो ओणम बहुत अच्छे से मनाया जाता है। ओणम, विशु और थिरुवातिरा प्रसिद्ध है, तो इसमें से आप ओणम याद रख सकते हो। लोक नृत्य पता करना ही है, बहुत ज़रूरी है लोक नृत्य इसके। कथकली हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया और थिरुवथिराकली यहाँ पर हो गया, ये फेमस है। तमिलनाडु की बात करें, जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि इडली सांभर कहाँ का फेमस फूड है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ये ऑप्शन में थे। तो तमिलनाडु का फेमस फूड है इडली सांभर। ठीक है,
डोसा और त्योहार में मनाया जाता है पोंगल। ठीक है, तो पोंगल आप जरूर से याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु का फेमस त्योहार पोंगल। ठीक है, मोस्टली जो उत्सव मनाया जाता है ना वो फसल कटाई के समय ही मनाए जाते हैं। लोक नृत्य में भरतनाट्यम आपको अच्छे से याद रखना है। भरतनाट्यम, करगट्टम और कवड़ी अट्टम जो है यहाँ का फेमस रहेगा। कर्नाटक के पास चलते हैं, तो कर्नाटक में बीसीबिले भात, मैसूर पाक मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मेदू वड़ा जो है ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। त्योहार में मैसूर दशहरा, कर्गोत्सव, उगाड़ी यहाँ पर मनाया जाता है, इसमें ये फेमस है। ठीक है, लोक नृत्य में यक्षगान मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको कंसीडर करें, है ना। ये पुराने समय से परंपरा यहाँ पर चली आ रही, तो यक्षगान का भी अपन थोड़ा सा डिटेल भी देखेंगे। ठीक है, तो लोक नृत्य में यक्षगान बहुत फेमस है। ठीक है, भीमाना कोलू भी यहाँ पर फेमस है, बट इतना नहीं जितना यक्षगान है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, पश्चिम बंगाल के पास अपन चलेंगे। यहाँ का फेमस फूड है माछेर झोल, रसगुल्ला आपको पता ही है। ठीक है, त्योहार में दुर्गा पूजा बहुत अच्छे से मनाई जाती है। और लोक नृत्य में छौ नृत्य, गंभीरा और संताल नृत्य यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है। संताल नृत्य आप इसको कह सकते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आपको पता है हैदराबादी बिरयानी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। त्योहार में यहाँ पर संक्रांति, बथुकम्मा और उगाड़ी अच्छे से मनाई जाती है। कुचिपुड़ी लोक नृत्य है। पैरिनी शिव तांडव यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है, और बोरमालू यहाँ का प्रसिद्ध है। तो कुचिपुड़ी को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, शास्त्रीय नृत्य है इसलिए। अगला मध्य प्रदेश, आप सभी का फेमस दाल बाफला यहाँ का प्रसिद्ध है, पोहा जलेबी है। मकर संक्रांति, होली, तीज, हम लोग सारे त्यौहार बहुत अच्छे से मनाते हैं। मटकी नृत्य यहाँ का प्रसिद्ध है। पंडवानी नृत्य और बधाई नृत्य जो होता है ये यहाँ का मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध है। हरियाणा में बात करें, बाजरा रोटी, मक्के की रोटी प्रसिद्ध है। बैसाखी अच्छे से मनाते हैं। तीज एंड होली, फाग नृत्य, धमार और झूमर जो है यहाँ के फेमस फोक डांस है। झारखंड की बात करें तो धुसका, पीठा, चना साग यहाँ का फेमस है। कर्मा, सरहुल और छठ पूजा बहुत अच्छे से करी जाती है। लोक नृत्य में छऊ नृत्य पूछा हुआ एग्जाम में, झुमरी और मुंडारी यहाँ का फेमस है। असम में पीठा बहुत अच्छे से खाया जाता है, बहुत सारी बार आपने इसका नाम भी सुना होगा। 1-2 साल पहले बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था पीठा कैसे बनाया जाता है ना, ये बहुत वायरल हुआ था। ठीक है, तो पीठा आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, असम का फेमस है। त्योहार में बिहू बहुत फेमस है, हमेशा क्वेश्चन बनेगा। और लोक नृत्य भी इनका बिहू लोक नृत्य, क्योंकि बिहू त्योहार पर ये बिहू नृत्य करते हैं, तो लोक नृत्य में आप बिहू ज़रूर से याद रखना। अगला बिहार का लिट्टी चोखा प्रसिद्ध है। छठ पूजा बहुत अच्छे से मनाई जाती है। लोक नृत्य यहाँ का झिझिया, झूमर और झाटी है। ठीक है, तीनों जी से यहाँ पर नाम है, आप याद रख सकते हैं। यूपी की बात करें तो यहाँ पर नॉर्मल ऐसा कुछ ज़्यादा फेमस नहीं है कि जो आप उत्तराखंड से बताएंगे कि यहाँ पर ये चलता है। आप नॉर्मल कुछ भी बोलेंगे वो सब फेमस है वहाँ पर। त्योहार में फूलदेई, इगास और बैसाखी प्रसिद्ध है। लोक नृत्य में झुमेलो, चांचरी और तांदी यहाँ पर प्रसिद्ध है। ऐसा अभी तक उत्तराखंड से कहीं कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में भी ऐसा कोई फेमस फूड नहीं है जिससे क्वेश्चन बने, है ना। पीठा आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा है कि आप याद रख सकते हैं इस चीज़ को। त्योहार में रथ यात्रा है इसे, ये सबसे फेमस आप कह सकते हैं इसको। और कार्तिक पूर्णिमा। लोक नृत्य में गोटी पुआ, थलबादी और झूमर यहाँ की फेमस है। ठीक है, अगेन कि इतना ज़्यादा वो नहीं है इसका। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में जो है चीला, भजिया, मुठिया, और त्योहार में बस्तर दशहरा, तीजा और हरेली मनाई जाती है। हरेली आप ध्यान रखेंगे। राउत नाच जो है ये अपना छत्तीसगढ़ का थोड़ा फेमस है ना। अगर आप स्टैटिक जीके डेली रेगुलर बेसिस पर पढ़ते हैं, उसके क्वेश्चंस लगाते हैं, तो आपको पता होगा कुछ ऐसे नृत्य होते हैं जो बार बार रिपीटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसमें से राउत बहुत पूछा जाता है, असम का बिहू बहुत पूछा जाता है। ठीक है, और सुवा नृत्य भी इम्पॉर्टेंट है इसमें। अगला देखिएगा, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो मडरा, धाम, सिड्डू यहाँ का फेमस है। त्योहार में कुल्लू दशहरा, शिवरात्रि, लोहड़ी मनाई जाती है। लोक नृत्य में नाटी, डांगी और कयांग। नाटी डांस इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाटी पर एक सॉन्ग भी था और इंस्टा पर बहुत ज़्यादा वो वायरल भी हुआ था, है ना। तो नाटी डांस कहाँ का प्रसिद्ध है? हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध है और पूछा जाता है। नागालैंड की यदि हम लोग बात करें तो नागालैंड का अपना नागा करी जो है फेमस है। ठीक है, और अगर हम त्योहार की बात करें तो हॉर्नबिल फेस्टिवल इंटरनेशनल लेवल पर भी ये बहुत फेमस है, तो आप हॉर्नबिल फेस्टिवल का ध्यान रखना। लोक नृत्य में शिकारा नृत्य, वार नृत्य और पोपो तानसा जो है ये फेमस है, इसमें से आप शिकारा नृत्य ध्यान रख सकते हो। और नेक्स्ट बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में ऐसा कोई खास फेमस फूड है नहीं जो एग्जाम में पूछा जाए, लेकिन संगाई फेस्टिवल बहुत अच्छे से यहाँ पर मनाया जाता है, विदेशी लोग इसके अंदर आते हैं, तो ये फेमस है। लोक नृत्य में मणिपुर नृत्य ही होता है इनका, वो फेमस है। मिजोरम में भी ऐसा कोई फेमस फूड नहीं है, ना ही ऐसा कोई स्पेसिफिक फेमस त्यौहार है जो एग्जाम में पूछा गया, लेकिन इसका जो लोक नृत्य है छेरो ये प्रसिद्ध है, आप इसको ज़रूर से ध्यान रखिएगा।
मेघालय की बात करें तो मेघालय से ही आपको ध्यान होगा, फोक डांस का क्वेश्चन अभी पूछा गया है। लाहो और गेरू जो नृत्य है ये यहाँ का फेमस है। ठीक है, तो लाहो का क्वेश्चन अभी पूछ लिया गया है 13 तारीख के एग्जाम में। गेरू आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, और बेदनी खलम जो है यहाँ का एक उत्सव होता है। बेसिकली बेदनी खलम में ये क्या करते हैं कि जितनी भी बीमारियाँ होती है, मतलब एक तरीके से राक्षस को मारने के लिए जो है इस त्योहार को मनाया जाता है और उसी में लाहो नृत्य को यहाँ पर किया जाता है। तो आप इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करते हुए याद रखेंगे। और त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में भी ऐसा कोई फेमस फूड नहीं है। बाकी पूजा प्रसिद्ध है, यहाँ का त्यौहार खारची पूजा जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, और लोक नृत्य में भी ऐसा कोई नहीं है जो एग्ज़ाम में पूछा गया हो। अगला देखिएगा, सिक्किम में मोमोज प्रसिद्ध हैं। ठीक है, जो अभी आपको भी पसंद होंगे। ठीक है, और लोक नृत्य में बात करें तो चाबंग नृत्य जो है यहाँ का थोड़ा फेमस है। ठीक है, तो आप ये वाला वर्ड ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो पीका पाइला नग मीठा चावल यहाँ का प्रसिद्ध है। ठीक है, और लोक नृत्य में यहाँ पर भी ऐसा कोई अभी तक पूछा नहीं गया है अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, अब आ जाते हैं गोवा के ऊपर। तो गोवा से फीनी का क्वेश्चन आपसे लास्ट सीटेट एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ की फैनी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर गोवा कार्निवल सेलिब्रेट किया जाता है त्योहारों में, और मांडो नृत्य यहाँ पर किया जाता है। ओके, चलिए अब असम के बिहू से थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो तेज कदमों और तीव्र हाथों की गतिविधियों की विशेषता वाला यह नृत्य असम के पुरुष और महिला दोनों के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में अधिकतर उपयोग किए जाने वाले यंत्र होते हैं ढोल, पेपा, सिंगा और गगना, यानी कि बांस से बना हुआ एक वाद्य यंत्र होता है। उसी से पूरा बिहू उत्सव में बिहू डांस को यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और महाराष्ट्र की लावणी प्रसिद्ध है, आप सभी को पता ही है, साड़ी पहनकर किया जाने वाला ये नृत्य है। ढोल की वाद्य यंत्र की थाप पर इसे किया जाता है। ठीक है, मराठी लोक रंगमंच के प्रमुख योगदान इसमें आप मान सकते हैं। ओडिशा का घुमरा यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है, आदिवासी नृत्य है ये, है ना। और काफ़ी आकर्षक पोशाक यहाँ पर पहनकर ओडिशा का घुमुरा डांस यहाँ पर किया जाता है। पुराने समय में ऐसा माना जाता था कि ये युद्ध नृत्य होता है, मतलब युद्ध से पहले किया जाने वाला ये नृत्य है। और कोणार्क के सूर्य मंदिर को ये शो करता है, उसके बारे में ये बताता है। अगला केरल का कथकली हो गया। कथा का अर्थ होता है कहानी कहना, और काली का अर्थ होता है खेल, है ना। तो खेल में ही पूरी कहानी यहाँ पर बता दी जाती है। कथकली विश्व में सबसे प्राचीन नाट्य यंत्रों में से, नाट्य रूप जो है उसमें से यहाँ पर माना जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट है इसमें यक्षगान। सो यक्षगान कर्नाटक का बहुत फेमस है। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उसमें कई बार क्वेश्चन जो है हमसे इससे पूछा जाता है। तो यक्षगान कर्नाटक से उत्पन्न एक प्रकार का पारंपरिक रंगमंच है, विशेष रूप से होन्नावर तालुक के गुणवंते गांव से, मतलब उस गांव के लोग ये करते हैं और वहाँ पर पूरी पीढ़ी जो है, आगे से आगे पीढ़ी जो है इस प्रथा को आगे बढ़ा रही है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। इसके अलावा भी एक दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है, वो अभी अपन ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। एक जम्मू कश्मीर में भी पूछा जाता है ना। जम्मू कश्मीर का एक नृत्य है ना, जम्मू कश्मीर का एक नृत्य है जिसका नाम है दुम्हाल, और एक और आता है रौफ। ठीक है, ये दोनों के दोनों जम्मू कश्मीर के यहाँ पर फेमस फोक डांस आप कह सकते हो। ठीक है, वट्ठल जो जनजाति है वहाँ की, उनके द्वारा ये किया जाता है। एक बार मैं पूरा लिख देती हूँ इसको। ठीक है, जो वट्ठल जाति है वहाँ की, वट्ठल जनजाति के जो पुरुष हैं वो बेसिकली दुम्हाल नृत्य को यहाँ पर करते हैं। ठीक है, विशेष कपड़े वो इसके लिए पहनते हैं, पूरे चमकीले रंग के कपड़े पहनते हैं। एक शंकु के आकार की पूरी जो मोतियों से जड़ी हुई टोपी पहनकर वो इस प्रकार के डांस को करते हैं। तो उस नृत्य का नाम है दुम्हाल। ठीक है, पूरा एक जुलूस यहाँ पर निकलता है और उस जुलूस में वो डांस करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो और एक और नृत्य है इसमें रौफ, ये भी जम्मू कश्मीर का बहुत फेमस है। वसंत ऋतु के आगमन पर जो है ये डांस यहाँ पर, ये नृत्य यहाँ पर किया जाता है। ये यूजुअली महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल हल्के हाथों से जो है छोटे मोटे डांस के कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर करी जाती है। तो रौफ बिल्कुल सिंपल सा डांस है। दुम्हाल में विशेष कपड़े पहनकर और इस तरीके से डांस यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का दुम्हाल और रौफ आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। ओके, तो मोस्टली जितने भी स्टेट्स थे उनके हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर कवर कर ली है। ओके, और कोई भी नई चीज़ आती है तो वो आप, अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया है और आपके पेपर में भी अगर किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है जो कि फेस्टिवल से या फिर फोक डांस से कनेक्टेड है, तो वो ज़रूर से आप कमेंट करिएगा। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। दिन में 2 बजे भी आपका EVS का क्लास रहेगा, उसे भी आप ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।